राजा भीष्मक की पुत्री नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन सुन के लिखते लिखते लब हो जाए रोटोमैक। और नारद जी से अगर कोई सुन ले तो उसको सीधा प्रेम हो जाए श्री कृष्ण नंदलाल से, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर नारद जी से कोई सुन ले तो वो ठाकुर से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी जी को बचपन से ही नारद जी जब कोई जाता है तो भीष्मक बहुत बड़े राजा हैं, राज दरबार लगता है और रुक्मिणी जी भी उस राजकाज में हिस्सा लेती हैं, बेटे की तरह काम करती हैं। तो वहां जब बैठती हैं, नारद जी का आगमन होता है, चर्चा चलती है, अभी देश में कहां कहां कौन राजा हैं। बोला एक और राजा है, 4 हाथ लगा के घूम रहा है, पौंड्रक। 2 नकली हाथ बनवा लिया था महाराज, कोई आज ही थोड़ी नकली बनवा रहे हैं, 2 नकली हाथ बनवा के वासुदेव बन गया था भगवान। ऐसे चक्र रखता था और चिट्ठी लिखा था, अरे श्री कृष्ण 7 दिन के अंदर में आत्मसमर्पण कर दीजिए और नहीं तो ... भगवान ने इधर से उत्तर दिया 7 दिन बहुत देरी हो जाएगी, हम आ रहे हैं। सो आई के गोविंदाय नमो नमो कर दिया ठाकुर जी। नकली भगवान असली भगवान को धमकी दे रहे हो, बताओ महाराज। पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमो कर दिया ठाकुर जी ने। हाथ लगाने से भगवान बन जाओगे, मशीन लगाने से भगवान बन जाओगे। इस दुनिया में मैंने कल भी कहा था, कल हम सब बैठे थे, अरे भैया ये तो संध्या की भागवत की कथा है, विधि के अनुसार हो रही है, पर मैं असली आनंद तो जब हम सब रात्रि की सभा में बैठते हैं और फिर जो आनंद आता है मत पूछो महाराज, मौज आता है बलदाऊ जी में। यहाँ पर खूब छनती है, अब छनती है तो वही छनती मत सोच लियो, खूब छनता है, आनंद आता है महाराज, खूब चर्चाएं होती है, वो मौज। आप सब भी कभी कभी 1 दिन है, आ जाओ देख लो, मौज ले लो कम से कम, लेकिन बहुत भीड़ में बढ़ जाए महाराज। ठीक है भैया, घर में ही ठीक है महाराज, कथा यहाँ पे हो रहा है, बड़ी आनंद है, वहां चर्चाएं होती रहती, आनंद होता रहता है। रुक्मिणी जी का सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। और अगर रुक्मिणी जी का आपके पास हो तो अच्छा, माइक नहीं है कोई बात नहीं, माइक वाले ने भी ठीक कर दिया है। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर, हमें पूरा श्लोक याद नहीं रहता, आई एम ऑनेस्ट, पूरी ऑनेस्टी के साथ। ऐसे 250-300 याद हैं, हम बोलने लगे तो पकड़ नहीं पाओगे। बाबा तो बहुत तगड़ो बोले, पर सब श्लोक हमें याद नहीं, स्मरण नहीं है मेरे। इसलिए वहां लिखा कि हे भगवान, आपके गुणों के विषय में सुन सुन के बचपन से ही मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और मैंने हृदय से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। पर हमारा भाई 1 नंबर का दुष्ट है महाराज, वो कहता है कि शिशुपाल से तुम्हारा विवाह कराएंगे। कहां गोपाल और कहां शिशुपाल, ये दोनों नाम भी पांडे जी अद्भुत हैं। ऐसे तो सामान्य तरीके से लगता है कि एक ही है, गोपाल और शिशुपाल। शिशुपाल, शिशु की तरह पालन जिसका हो रहा है। शिशु का पालन कैसे होता है? शिशु जगे तो मैया को जगना पड़ता है, शिशु सोए तो उसको सोना पड़ता है, वो बीमार हो तो उसके साथ उसको उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि मैया कह दे अब तू सो जा तो सो जाएगा, वहां को जब मर्जी होवे वो तभी सोए वो। तो मां शिशु को फॉलो करती है, मां शिशु को फॉलो करती है, उसको शिशुपाल कहते हैं। अर्थात जो इंद्रियों को फॉलो करके जीवन में चलता है, इंद्रियां जो कहें उसका हम पालन करें, वो शिशुपाल है। परंतु आपने देखा होगा जब कोई गैयाओं को लेकर निकलता है तो गैया
गोपाल को नहीं चराती, बल्कि गोपाल के इशारे पर गैयाएं मुड़ जाती हैं। अर्थात जिनकी इंद्रियां उनके समझ, बोध और आत्मा के अनुसार, कृष्ण के अनुसार चले, वो गोपाल हैं, और जो इंद्रियों के पीछे चले वो शिशुपाल हैं, और रुक्मिणी लक्ष्मी हैं। अतः उनका शिशुपाल नहीं, गोपाल से ही विवाह होगा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दिशि मतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न पीड़ित कन्या कालेन्द्र सिंहन लोक मनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृत पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैत्यरातात् गोमायुवन् मृगपतेर्पलिमम्बुजाक्ष। जय जय श्री राधे। पाणी जी, एक आध बार और 2-4 साल के बाद एक बार केवल जितनी स्तुति हैं भागवत जी में, स्तुति पर कथा हो जाए कभी। इंद्र स्तुति, ब्रह्मा स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, दक्ष स्तुति, उन सब पर कभी किसी विद्वान पुरुष को लौकिक कराइए, ताकि यहाँ के लोग और भारत के लोगों को बड़ा लाभ होगा कि भागवत में स्तुतियों का क्या महत्व है। वो जरूर कराइए, उससे बहुत रहस्य खुलेंगे भारत में। महाराज, माता रुक्मिणी ने भगवान से प्रेम कर लिया। और याद रखो, गुरुदेव नारद के जैसा कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आपके भी घर में बच्चे बच्चियों का प्रेम श्री कृष्ण से ही होगा। और लंपटों का आना जाना है तो फिर ये आलिया कालिया आ जाएंगे, इन्हीं के पोस्टर चिपके हुए आपके घरों में मिलेंगे। आता कौन है और किसको आप बुलाते हो और किसको आप सम्मान देते हो, इस पर निर्भर करेगा कि आपके आने वाली संतानों का भविष्य कैसा होगा। आपके आने वाली संतान भगवान के प्रेमी होंगे या विषयों के प्रेमी होंगे, ये आप निर्णय करेंगे। नारद जी का जाना, गुरुदेव का जाना, और जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे सुनते 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 माता को प्रेम हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने लिखा कि मैं गोपाल की हूं, अगर शिशुपाल से मेरा विवाह जबरदस्ती हुआ तो मेरे ही गले में पड़ी हुई वो डायमंड, उसको मैं अपने मुख में लेकर के इस जीवन को समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मैं सिंह का आहार सियाल के पास नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। भगवान को आकर के उनके गुरुदेव ने, पुरोहित ने पत्र दिया। द्वारिका की सभा में वो पत्र पढ़ा जाना था, तो पुरोहित ने कहा कि ये पत्र प्राइवेट है। भगवान ने कहा मेरे जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उद्धव मौजूद हैं, सात्विकी मौजूद हैं, मेरे मंत्रीगण मौजूद हैं, आप पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है इसमें। पूरा पत्र सबके बीच पढ़ा गया, और उस पत्र के पढ़ने से भगवान ने जब सुना तो भगवान अधीर हो गए। भगवान अधीर होकर, भक्त पुकारे और भगवान अधीर न हो तो मामला, भैया इधर देखो, नहीं हम कथा नहीं करेंगे।